सारी रात नहीं सोए, ऊपर से सुबह सुबह अस्पताल जाना पड़ा। गाड़ी में बैठ बैठ के मैं तो बहुत थक गई। तो और क्या? अम्मी, जन्नत की बीमारी की वजह से कहीं भाई समरा को वापस इस घर में तो नहीं ले आएंगे? मैं ऐसा होने दूंगी भला? मैंने तो साफ मना कर दिया है उसे। अगर ऐसा हुआ ना अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वापस उस घर में नहीं जाना। मैं तुझे क्यों भेजने लगी वहां? देख ले अम्मी, मुझे लगता है भाई मजबूर तो करेंगे। पागल हो गई हो क्या? अब इस घर में समरा के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ नहीं रही, भाई अपनी बेटी की वजह से कोई भी कदम उठा सकता है, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं, मैं मर कर भी उस जहन्नम में वापस नहीं जाऊंगी। तेरी माँ का घर है मेरे बच्चे, तो हमारे साथ रहेगी इस घर में हमेशा के लिए, सारी जिंदगी। अम्मा, मैंने जाहिद से खुला ले लेना है। मैं उस आदमी के साथ मजीद अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती। जैसे कहेगी ना बिल्कुल वैसे होगा। अम्मा, अब भाई से को समरा को तलाक दे दे, इससे ना जाहिद मेरी जान छोड़ देगा। इसी बात का तो रोना है। सलमान इतनी आसानी से उस चुड़ैल को तलाक दे ही ना दे कहीं। अल्लाह, पता नहीं क्या जादू किया हुआ उसने मेरे भाई पे। ये तो है, लेकिन मेरा नाम भी राबिया नहीं। अगर उस चुड़ैल को इसकी जिंदगी से निकाल बाहर ना किया तो देखना तू। ये हुई ना बात। परेशान ना हुआ कर, मैं हूं तेरे साथ। क्या हो गया? बहुत परेशान हूं मैं, और मेरी वजह से अब्बू ही बहुत परेशान है। इसलिए सोचा एक बार यहाँ आकर पता तो करूं, कहाँ गए थे ये लोग। आपके सामने मैंने गाड़ी में सलमान को कॉल्स किए हैं, वो अटेंड ही नहीं कर रहा। हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम हो। देखिए, वैसे तो सलमान एक अच्छा इंसान है, लेकिन आपके और उसके ताल्लुकात खराब होने की वजह जाहिद तो नहीं है क्या? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। मुझे सलमान से इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो इस सब में भी आपकी खाला जान का ही हाथ लगता है। अच्छा, आगे तो चले ना आप। अरे लो मियां, चाय पियो। भाई साहब, चाय तो बड़ी जोरदार बनाई है आपने। अरे मियां, अब तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ चाय बनाने में। वो भाई साहब, एक जरूरी मशवरा करने आया था आपसे। खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं भाई साहब। असल में रिटायरमेंट के बाद से बिल्कुल फारिग हो गया हूँ मैं। सोचा था कोई आप जिस दफ्तर में जाते हैं वहां कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो। लेकिन इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? तुम वो बीवी बहुत परेशान रहती है, और वह सब छोटे मोटे अखराजात भी तो होते हैं ना। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन उस्मान, तुम्हारी सेहत अब तुम्हें मजीद काम करने की इजाजत नहीं देती। मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, अगर तुम कबूल करो। जी भाई साहब। देखो, दुआ बेटी ने जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की हुई है, और मेरा दफ्तर तुम जानते हो अखबार का दफ्तर है। मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी इस जॉब के लिए। उसको जॉब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, लोग क्या कहेंगे? अरे यार, लोगों के पीछे मत जाया करो मियां। आजकल लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस दफ्तर में आता जाता रहता हूं, सारे लोग मुझे जानते हैं, सब उसका ख्याल रखेंगे। सब अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ठीक है।
सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या सोचो मत, बिस्किट खाओ। जी भाई।